यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट का वो प्लान जो ये बताता है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की डेथ के बाद आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा, अब रिवील हो चुका है। इस ऑपरेशन का कोड नेम है लंदन ब्रिज। पिछले कुछ सालों में इस ऑपरेशन के कुछ भाग बाहर आए थे, जैसे एक सिविल सर्वेंट प्राइम मिनिस्टर को फोन कॉल से अलर्ट करेगा और कहेगा कि उनका लंदन ब्रिज इज डाउन, जिससे क्वीन की डेथ की रिपोर्ट पीएम तक पहुंचेगी। इसके बाद न्यूज़ फ्लैश प्रेस एसोसिएशन के वायर पर अनाउंस की जाएगी एक्सेट्रा। अब रॉयल फैमिली और कैबिनेट ऑफिस के ब्रिजेस सेक्रेटरीट द्वारा की जाने वाली प्रिपरेशंस का पूरा चिट्ठा सामने है। पहली बार पॉलिटिको ने सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्सेस किए हैं जो ब्रिटेन के क्वीन की डेथ के बाद रिस्पॉन्स के छोटे से छोटे डिटेल्स सामने रखते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ऑपरेशन क्या है और कैसे कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इस वक्त 95 ईयर ओल्ड हैं और वो रॉयल थ्रोन पर 1952 से बैठी हुई हैं। ये ब्रिटिश हिस्ट्री की किसी भी मोनार्क में लॉन्गेस्ट रिजीम है। तब से अब तक क्वीन ने करीब 1 दर्जन यूके प्राइम मिनिस्टर्स को देखा है, 20 समर ओलंपिक्स को देखा है और करीब आधे दर्जन पोप्स को विटनेस किया है। क्वीन दोस्तों कॉमनवेल्थ कंट्रीज और कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक कॉर्नरस्टोन का काम करती हैं। वो 600 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज़ के लिए पैट्रन का काम करती हैं और इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स और यूके के बाकी देशों के साथ अलायंस को लेकर एक पिवट रोल प्ले करती हैं। सो उनकी डेथ बहुत बदलाव लेकर आएगा, न केवल ब्रिटेन के लिए बल्कि ग्लोबली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। क्वीन की प्राइवेट सेक्रेटरी राइट ऑनरेबल एडवर्ड यंग उस वक्त के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को सिक्योर फोन लाइन पर मैसेज देंगे। वो कुछ इस प्रकार होगा कि लंदन ब्रिज इज डाउन। इसके बाद ही प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन लंदन ब्रिज शुरू कर देंगे। कुछ ही मिनट्स में यूके के बाहर 15 देशों में जहां क्वीन हेड ऑफ स्टेट हैं, मैसेजेस सिक्योर लाइन पर भेजे जाएंगे। इसके बाद 36 कॉमनवेल्थ नेशंस को इंफॉर्मेशन पास की जाएगी। इंडिया भी एक कॉमनवेल्थ देश है और इंडिया को भी इसी फेज में क्वीन की डेथ की सूचना मिलेगी। इसके बाद बकिंगम पैलेस के गेट को बंद कर उस पर ब्लैक तख्ती पर इस न्यूज़ को लिखकर रख दिया जाएगा और इसी सेम टाइम पर ग्लोबली एक न्यूज़ फ्लैश सभी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सभी मीडिया हाउसेस इस न्यूज़ को लेकर प्रिपेयर्ड हैं। सभी रेडियो स्टेशंस एक इलेक्ट्रिक लाइट के नेटवर्क के साथ होते हैं जो इस तरह के कैटास्ट्रॉफिक न्यूज़ के वक्त फ्लैश करता है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी बीबीसी के सभी शोज रोक दिए जाएंगे और इमीडिएटली एक फीड चलाई जाएगी जो इस न्यूज़ को डेडिकेट होगी। न्यूज़ रीडर्स ब्लैक सूट्स और ब्लैक क्लोथिंग्स में चेंज होंगे और बीबीसी का ट्रेडिशनल रेड लोगो ब्लैक में टर्न हो जाएगा। इसके बाद न्यूज़पेपर्स, रेडियो स्टेशंस और न्यूज़ चैनल्स अब आने वाले करीब 2 हफ्तों तक स्टोरीज और न्यूज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। केवल ऑपरेशन लंदन ब्रिज ही नहीं, साइमल्टेनियसली एक दूसरा ऑपरेशन भी शुरू होगा जिसे ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड कहते हैं। यह ऑपरेशन इमीडिएटली क्वीन की डेथ के बाद उनके बड़े बेटे चार्ल्स के किंग बनने को कंडक्ट करेगा। डेथ वाले दिन शॉप्स, स्टॉक एक्सचेंज, बिजनेसेस अक्रॉस यूके आउट ऑफ रिस्पेक्ट बंद रहेंगे। क्वीन की डेथ के अगले दिन एक लाइव स्ट्रीम करते हुए किंग चार्ल्स अपना पहला भाषण देंगे। इसके साथ ही गवर्नमेंट अपने एलिगेंस की कसम हाइड पार्क लंदन में 41 तोपों की सलामी के साथ उठाएगी। इसके बाद किंग चार्ल्स, यदि उन्होंने यही नाम चूज किया, यूनाइटेड किंगडम के तौर पर जाएंगे और सभी कैपिटल्स यानी एडिनबर्ग, बेलफास्ट और कार्डिफ का दौरा कर लंदन लौटेंगे। इस वक्त टीवी चैनल्स ऑलरेडी बनाई जा चुकी डॉक्यूमेंट्रीज, लाइव स्टोरीज और न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करेंगी। बीबीसी फ्यूनरल के पहले तक कोई कॉमेडी शो नहीं रन करेगा। क्वीन की डेथ के 4 दिन बाद उनका कॉफिन एक मिलिट्री पोजीशन के साथ बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। यहाँ क्वीन की बॉडी कॉफिन में 4 दिनों तक रखी जाएगी। यहाँ पहुँचने के बाद किंग चार्ल्स, डिग्निटरीज, फैमिलीज श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद दरवाजे खोल दिए जाएंगे जिससे बाहर खड़े हजारों लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर जाने दिया जाएगा। फ्यूनरल क्वीन की डेथ के करीब 10 या 12 दिनों के बाद होगी, पर एक बात पक्की है कि फ्यूनरल के दिन यूके में ऑफिशियल बैंक हॉलीडे होगा। स्टॉक एक्सचेंज इस दौरान 2 हफ्तों में दूसरी बार बंद होगा और कई बिजनेसेस भी बंद होंगे। और फ्यूनरल जिस दिन भी होगा उस दिन 11 AM शार्प बिग बेन की बेल्स बजेंगी और पूरा यूके 2 मिनट के लिए शांत हो जाएगा और कॉफिन वेस्टमिंस्टर एबे के अंदर लाया जाएगा। यहाँ 2000 स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट मौजूद होंगे जो प्रार्थना में सर झुकाएंगे। सर्विसेज पूरी होने के बाद कॉफिन को विंडसर कैसल ले जाया जाएगा और उसके बाद सेंट जॉर्ज चैपल, जहां
क्वीन एलिजाबेथ II अपने पिता किंग जॉर्ज IV के पास विल बी लेड टू रेस्ट। फ्यूनरल के बाद के करीब 1 साल में किंग चार्ल्स का ऑफिशियल कोरोनेशन कंडक्ट होगा और एक और बैंक हॉलीडे होगा। सभी बैंक हॉलीडेज, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, कोरोनेशन सेलिब्रेशन को मिलाकर देखा जाए तो क्वीन की डेथ यूके की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ पाउंड्स का खर्चा देगी। इसके अलावा पूरे यूनाइटेड किंगडम में सैकड़ों बदलाव होंगे। किंग के पोर्ट्रेट के साथ नई ब्रिटिश करेंसी प्रिंट की जाएगी और क्वीन के पोर्ट्रेट वाली करेंसी धीरे धीरे सर्कुलेशन से हटा दी जाएगी। यही सेम स्टैम्प्स पासपोर्ट्स, पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के साथ होगा। यही नहीं, नेशनल एंथम को चेंज कर गॉड सेव द किंग कर दिया जाएगा। ये नहीं बताया जा सकता कि नए किंग को लेकर कॉमनवेल्थ और ग्लोबली सभी कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे और ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली को हमेशा के लिए बदल भी सकता है। फॉर इंस्टेंस, ऑस्ट्रेलिया में इस बात के लिए सपोर्ट ग्रो कर रहा है कि उसे रिपब्लिक हो जाना चाहिए। क्वीन की डेथ के बाद ये सपोर्ट बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया करेंटली एक सोवरेन मोनार्क है। इसके बाद बाकी कंट्रीज इसी रास्ते पर चल सकती हैं। ये सर्टेनली ब्रिटिश मोनार्की को वीक कर देगा। दोस्तों, ये सिनेरियो एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। हालांकि अब शायद ऑपरेशन को नए ढंग से तैयार किया जाए। अब हो सकता है कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज का नाम और तरीका बदल दिया जाए। हालांकि क्वीन करेंटली स्वस्थ और सुरक्षित हैं और इस प्लान को अर्जेंट बेसिस पर रिवाइज करने को लेकर कोई रिपोर्ट्स नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बात ऑपरेशन लंदन ब्रिज की, जो हमें बताती है कि क्वीन की डेथ के बाद रिचुअल्स को और प्रोसेस को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।